Okay, done. Let's start. Pin drop silence. Okay. Silence. Okay. So in the last class we discussed till leading strand and lagging strand. Yes or no? ठीक ना? पोलियोसिस में लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड है ना. सो हमने देखा था देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रैंड. वन इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, वन इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड. यस और नो? याद है ना? नहीं याद है? बोलो. फ्रॉम व्हिच स्ट्रैंड वी जनरली सिंथेसाइज आवर डिजायर्ड प्रोटीन. लीडिंग स्ट्रैंड से करते हैं या लैगिंग स्ट्रैंड से करते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड से. यस और नो? सपोज मान लो वी हैव दिस टू स्ट्रैंड. ओके, फिर से लेट अस सी. सपोज मान लो वी हैव दिस टू स्ट्रैंड, है ना. ठीक है. नाउ सपोज वी हैव दिस टू स्ट्रैंड. इफ इट इज ए एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन पेयर्स विथ थायमिन पेयर्स विथ साइटोसिन पेयर्स विथ गुआनिन पेयर्स विथ गुआनिन पेयर्स विथ एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन पेयर्स विथ गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन. ठीक है सब. এটা তো ডিএনএ বাবা. আরএনএ কি ডাবল স্ট্র্যান্ড থাকে? ठीक है ना. सो सपोज वी हैव दिस टू स्ट्रैंड. ठीक है. नाउ आई वांट टू कॉपी द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रैंड. ठीक है. क्या बोला? आई हैव दिस टू स्ट्रैंड बट आई वांट टू कॉपी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्ट्रैंड. वी ऑल नो अबाउट सेंट्रल डॉग्मा. सेंट्रल डॉग्मा में जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में है वो इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाता है और आरएनए का इन्फॉर्मेशन से क्या मिलेगा? हमें प्रोटीन मिलेगा. दिस इज सेंट्रल डॉग्मा. नाउ आई एम टेलिंग दैट आई वांट टू कॉपी दिस इन्फॉर्मेशन इनटू माय आरएनए. अगर यही इन्फॉर्मेशन आरएनए में आएगा तो जाके फ्रॉम दैट आरएनए आई विल गेट द डिजायर्ड प्रोटीन. क्योंकि हमें पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोडॉन. ये सुनो, 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ क्या? न्यूक्लियोटाइड 3 नाइट्रोजनस बेस को एक साथ हम क्या बोलते हैं? कोडॉन. ठीक है ना. दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक एमाइनो एसिड. अगर मुझे डीएनए का ये वाला हिस्सा, ये वाला इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना है तो मुझे आरएनए में भी सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए. अगर मुझे आरएनए में सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो जाके मुझे इस वाला नाइट्रोजनस बेस से जो प्रोटीन होता था, जो एमाइनो एसिड होता था, वो मिलेगा. नहीं तो नहीं मिलेगा. ना बात ये है कि डीएनए में तो 2 स्ट्रैंड है. डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड बट आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड. ये सुनो, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड बट आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड. हाँ या ना. अब बात यह है कि मुझे वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इस वाले से चाहिए, इस वाले से चाहिए. दिस इज आवर क्वेश्चन. आई हैव दिस टू स्ट्रैंड but I want to make the new RNA. Whether I will make the new RNA from this strand or from this strand, that is the question. Now if I make the RNA from this strand, suppose मान लो मैं इस strand को copy करूँगा. ठीक है. suppose मान लो मैं इस strand को copy करूँगा तो इस strand से जो नया RNA बनेगा वो दिखने में क्या होगा? एडेनिन, because RNA is always complementary. so एडेनिन pairs with थायमिन. क्यों नहीं? RNA ना, क्योंकि थायमिन पेयर्स इन डीएनए. डीएनए में नाइट्रोजनस बेस क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन,
थाइमिन। आरएनए में क्या क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। आरएनए में हमेशा क्या होगा? यूरासिल। और डीएनए में क्या होगा? तो एडेनिन पे एसिड, थाइमिन पे एसिड, थाइमिन पे एसिड, साइटोसिन पे एसिड, गुआनिन पे एसिड, गुआनिन पे एसिड, एडेनिन पे एसिड, थाइमिन पे एसिड, गुआनिन पे एसिड। तो इस वाले डीएनए से मुझे जो आरएनए मिला, इस आरएनए में देखो इन्फॉर्मेशन क्या है? यूएए। और ये क्या है? एटीटी। दोनों सेम है या डिफरेंट है? दिस टू डिफरेंट थिंग विल कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट अमाइनो एसिड। तो अगर मैं इस वाले को कॉपी करना चाहूँगा, ये सेम इन्फॉर्मेशन अगर आरएनए में चाहिएगा मुझे, तो क्या मैं इस वाले डीएनए को कॉपी कर पाऊँगा? नहीं। अगर मैं इस वाले डीएनए को कॉपी करूँगा तो मुझे सेपरेट कुछ नाइट्रोजनस बेस मिल रहा है ना। आई एम गेटिंग सम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। सेम इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या मुझे? नहीं मिल रहा है ना। आई एम गेटिंग सम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। समझ में आया ना बात? नाउ अगर मैं ये वाले है मुझे ना, अगर मैं आरएनए इस वाले स्ट्रैंड से बनाऊँ, क्या बोला? अगर मैं आरएनए इस वाले स्ट्रैंड से बनाऊँ तो देखो इधर से और एक स्ट्रैंड होगा। अब इस वाले स्ट्रैंड में क्या होगा? थाइमिन पे एसिड, एडेनिन पे एसिड, एडेनिन पे एसिड, गुआनिन पे एसिड, साइटोसिन पे एसिड, साइटोसिन पे एसिड, थाइमिन पे एसिड, एडेनिन पे एसिड, साइटोसिन पे एसिड। अब देखो इस वाले स्ट्रैंड में क्या है? एटीटी। इस वाले स्ट्रैंड में क्या है? एयूयू। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? थाइमिन और यूरासिल के बीच में डिफरेंस है। देखो इधर नीचे देखो सीजीजी, इधर भी देखो क्या है? सीजीजी। सेम हो रहा है ना। इधर क्या है? एयूजी, इधर क्या हो रहा है? एटीजी। सिर्फ डिफरेंस यू और टी में आ रहा है। मतलब अगर मैं इस वाले स्ट्रैंड को कॉपी करूँगा, इफ़ आई वांट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्ट्रैंड टू बी कॉपीड, तो मैं इस वाले स्ट्रैंड से अगर आरएनए बनाऊँगा तो मुझे सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो जिस वाले स्ट्रैंड से मैं इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा हूँ, मतलब जिस वाले स्ट्रैंड से मैं नया आरएनए बना रहा हूँ, इस स्ट्रैंड का नाम क्या होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या नाम होगा इस स्ट्रैंड का? टेम्पलेट स्ट्रैंड। हाँ या ना? इस स्ट्रैंड का क्या नाम होगा? और जिस वाले इन्फॉर्मेशन का सेम इन्फॉर्मेशन वाला मुझे प्रोटीन चाहिए, उसका नाम क्या होगा? कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम होगा इसका? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है ना। सो वी हैव टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब जो स्ट्रैंड से मैं नए आरएनए बनाऊंगा। कोडिंग स्ट्रैंड मतलब जिस स्ट्रैंड से कॉपी करके मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, वो वाला स्ट्रैंड क्या होगा? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक ना। वीडियो इसीलिए देखो नहीं? वाह, वेरी गुड, दारुण। ठीक ना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इधर देखो ना, हो गया ना अप टू दिस मच। नाउ कम टू दिस थिंग, गिव द हेडिंग, गिव द हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन, गिव द हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, गिव द हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन। Now what do you mean by transcription? Transcription means the process of formation of RNA from DNA। ये सुनो, सेंट्रल डॉग्मा मैंने ऐसे नहीं की। सेंट्रल डॉग्मा क्या है? DNA से क्या बनता है? RNA से क्या बनता है? पूरा प्रोसेस का नाम क्या है? सेंट्रल डॉग्मा। नाउ ये जो RNA सिंथेसिस है, RNA सिंथेसिस इज ऑटोकैटालिसिस और हेटेरोकैटालिसिस। RNA सिंथेसिस इज हेटेरोकैटालिसिस। हाँ या ना? हेटेरोकैटालिसिस मतलब क्या? हेटेरोकैटालिसिस मतलब डीएनए से जो mRNA बन रहा है, ये क्या सेपरेट एक मॉलिक्यूल बन रहा है ना। डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, मतलब सेपरेट एक मॉलिक्यूल बन रहा है। इसलिए आरएनए सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोकैटालिसिस, बिकॉज समथिंग डिफरेंट इज गेटिंग फॉर्म। अब आरएनए सिंथेसिस करने के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए, और इस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है एंजाइम का? जैसे कि डीएनए सिंथेसिस करने के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए था, वो एंजाइम क्या था? डीएनए पॉलीमरेज। सिमिलरली आरएनए सिंथेसिस करने के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए पॉलीमरेज अलग,
और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट. Now in prokaryotic organism we only have only one type of RNA polymerase. ठीक है. सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक टाइप का ही आरएनए पॉलीमरेज है. ठीक है. इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वी ओनली हैव वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. শুধু এক রকমের আরএনএ পলিমারেজ আছে প্রোক্যারিওটের মধ্যে. আর এই যে আরএনএ পলিমারেজটা আছে, দিস আরএনএ পলিমারেজ হেল্প ইন সিনথেসিস অফ থ্রি ডিফারেন্ট টাইপ অফ আরএনএ. It will help in the synthesis of rRNA. It will help in the synthesis of mRNA. Also, it will help in the synthesis of tRNA. So, যে তিন রকমের RNA form হয়, all the three types of RNA is formed by single type of RNA polymerase. ঠিক है. So, prokaryote মধ্যে কোনো differentiation নাই, কোনো specialization নাই. Only one type of RNA polymerase is there, and this RNA polymerase helps in synthesis of all the three types of RNA. ठीक है. This helps in the synthesis of all three types of RNA, that is mRNA, rRNA and tRNA. ঠিক আছে. হাতা খোল আমার এই বই দিছে তো হ্যাঁ কি নোটটা ফুল একবার করো মারি তো এখন কি করবি? আচ্ছা ও ঠিক है ना. So only we have one type of RNA polymerase. ठीक है ना. And that RNA polymerase helps in synthesis of all the three type of RNA, that is mRNA, rRNA और tRNA. ठीक है ना. But in eukaryote we have three types of RNA polymerase. ठीक है. In eukaryotes we have three types of RNA polymerase. देखो क्या बोला, प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का RNA polymerase होगा, and that one type of RNA polymerase will help in the synthesis of both the three types of RNA, that is mRNA, rRNA, tRNA. बट यूकैरियोट्स में मेरे पास तीन अलग अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा. ठीक है. नाउ व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? फर्स्ट वी हैव आरएनए पॉलीमरेज 1. ओके, फर्स्ट वी हैव आरएनए पॉलीमरेज 1. आरएनए पॉलीमरेज 1 हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए. ठीक है ना. आरएनए पॉलीमरेज 1 हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए. सही है ना. आरएनए पॉलीमरेज 1 विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए. इसके बाद हमारा सेकंड टाइप आरएनए पॉलीमरेज क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज 2. आरएनए पॉलीमरेज 2 हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एचएनआरएनए एंड एमआरएनए. अब मुझे बताओ एचएनआरएनए और एमआरएनए में डिफरेंस क्या है? एचएनआरएनए में मेरे पास कोडिंग पार्ट भी है, मेरे पास नॉन कोडिंग पार्ट भी है. यस और नो? कोडिंग पार्ट इज कॉल्ड एज कोडिंग पार्ट का क्या नाम है? कैसे पता है? तुमने पढ़ा था क्या? कहाँ पढ़ा? तो कोडिंग पार्ट इज कॉल्ड एज, नॉन कोडिंग पार्ट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन. ये सुन लो. तो नॉन कोडिंग पार्ट का कोई ज़रूरत है क्या? तो आई विल रिमूव द नॉन कोडिंग पार्ट, है ना. और जब नॉन कोडिंग पार्ट रिमूव करूँगा तो जाके एचएनआरएनए, तब भी एचएनआरएनए रहेगा. इसके बाद मैं कैपिंग करूँगा, टेलिंग करूँगा. ये सुनो, कैपिंग इज डन एट 3 प्राइम एंड. ये सुनो तो 5 प्राइम एंड. ओके, सो कैपिंग इज डन एट 5 प्राइम एंड बाय एडिंग की ऐड करी. कैपिंग के टाइम में क्या ऐड करते हैं हम? हैं क्या ऐड करते हैं कैपिंग के टाइम में? मिथाइलेटेड गुआनोसिन. और 3 प्राइम एंड में क्या ऐड करते हैं? पॉली एडिनाइलिक एसिड टेल. ये सुनो क्या ऐड करूंगा? पॉली एडिनाइलिक एसिड टेल. ठीक है ना. इसके बाद मुझे एमआरएनए मिलेगा, है ना. सो दिस आरएनए पॉलीमरेज 2 विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एचएनआरएनए एंड एमआरएनए. इसके बाद हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज 3 एंड दिस आरएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए. ठीक है ना. So these are broadly the three type of RNA polymerase. RNA polymerase 1 help in synthesis of rRNA, 3 help in synthesis of tRNA, 2 help in synthesis of hnRNA and mRNA. ठीक है. So ये जो स्पेशलाइजेशन है, ये जो डिफ्रेंसिएशन है, दिस डिफ्रेंसिएशन इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, बट इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो सच डिफ्रेंसिएशन. In prokaryote there is only one type of RNA polymerase. सही है ना बात? And that one type of RNA polymerase helps in synthesis of all the three types of RNA, be it rRNA, tRNA, mRNA. ठीक है. डन ना?
Now tell me which is the smallest RNA? Yes or no? Which is the largest RNA? Which is the adapter RNA? Which RNA is called as adapter RNA? अब्बा किसने बोला? Very good. tRNA. tRNA is called as adapter RNA. ठीक है ना? हो गया ना? Written na? So you have exam tomorrow, right? Yes or no? 12 noon. আমার ইয়ে আছে अच्छा আমি আমুল তো শেষ করতে দিয়ে দাও ठीक है ना? So कल तो 12 बजे से एग्जाम है ना? की ठीक है ना? पढ़ लिया ना? फुल प्रिपेयर्ड. वेरी गुड. ओके. Now come to the next part. Now give the heading RNA polymerase. Give the heading RNA polymerase. ठीक है. Give the heading RNA polymerase. ठीक है. अब इधर देखो. RNA polymerase में ना बहुत सारा सब यूनिट है. ठीक है. In the structure of RNA polymerase देयर आर मेनी सब यूनिट. आरएनए पॉलीमरेज एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है. ठीक है ना? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है? आरएनए बनाना. जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या था? हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए. सिमिलरली आरएनए पॉलीमरेज काज की हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. नाउ आरएनए पॉलीमरेज में ना दो पार्ट है. एक तो है कोर एंजाइम. एक क्या है? कोर एंजाइम मतलब द मेन पार्ट ऑफ द एंजाइम एंड वन इज द एडिशनल पार्ट. ठीक है. क्या बोला मैंने? आरएनए पॉलीमरेज में दो पार्ट है. एक है कोर एंजाइम जो हमेशा रहेगा और एक है एडिशनल पार्ट. एडिशनल पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट है दैट विल गेट एडेड एट सर्टेन स्पेसिफिक टाइम एंड दैट विल गेट रिमूव्ड एट सर्टेन स्पेसिफिक टाइम. मतलब যখন দরকার পড়বো তখন অ্যাড হইব, যখন দরকার নাই তখন রিমুভ হয়ে দেব. समझ में आया? बट कोर एंजाइमेर जो पार्टটা दैट विल ऑलवेज रिमेन. This part will always remain in the structure, but additional part is subject to माने necessity. ठीक है ना? दरकार लागले आइलो, दरकार नहीं गेलोगा. ठीक है? Now come to core enzyme. Now in the core enzyme we have two alpha subunit, one beta dash subunit, one beta subunit, yes or no, and one omega subunit. Yes or no, and one omega subunit. ठीक है ना? Now so alpha subunit, beta dash subunit, beta subunit and one omega subunit. Now look at this. Now नीट में क्या क्वेश्चन आएगा कि एक एक सब यूनिट का एक एक फंक्शन बताओ. ठीक है. सो द अल्फा सबयूनिटेर काज हलो इट बाइंड्स टू द इनिशिएशन प्रोटीन. इट बाइंड्स टू द इनिशिएशन प्रोटीन and initiates the process of RNA synthesis and initiates the process of RNA synthesis. ठीक है. सो अल्फा सबयूनिट का ना. और एक बात देखो, आरएनए पॉलीमरेज में का जो कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम में टोटल कितना सब यूनिट है ये भी क्वेश्चन हो सकता है. देखो 2, 3, 4, 5 कितना पार्ट है? 5. Yes or no? How many sub unit is there? 5 sub unit is there. Yes or no? Now क्वेश्चन ये है कि जो अल्फा सब यूनिट का काम क्या है? अल्फा सब यूनिट बाइंड्स टू इनिशिएशन प्रोटीन. वेर इट बाइंड्स टू इनिशिएशन प्रोटीन, जहाँ से आरएनए सिंथेसिस का इनिशिएशन होगा. ठीक है. अब तुम्हारा कॉन्फ्यूजन है, आरएनए का फॉर्म हुई वो केमने, तब हम बाद में देखें कि फॉर्म कैसे होता है. अभी ये सुन लो कि जो अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट बाइंड्स टू इनिशिएशन प्रोटीन, जिससे आरएनए सिंथेसिस का जो स्टार्टिंग है, प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है. इसके बाद है वन बीटा डैश सब यूनिट. ये सुनो, वन बीटा डैश सब यूनिट है ना, इनकॉर्पोरेट्स विद द डीएनए टेम्पलेट. ये सुनो, इट इनकॉर्पोरेट्स विद द डीएनए टेम्पलेट. क्यों? ये डीएनए टेम्पलेट का मतलब क्या है?
जो नया आरएनए बनेगा वो कोडिंग स्ट्रैंड से बनता है या टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ एक रिकॉग्निशन चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, तब तो जाके मुझे नया आरएनए मिलेगा। इस रिकॉग्निशन कोऑर्डिनेशन इज डन बाय बीटा डैश सब यूनिट। इसके बाद है बीटा सब यूनिट। ये सुनो, बीटा सब यूनिट हेल्प इन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बनना चाहिए ना। सपोज मान लो इधर इनिशिएट हो गया आरएनए बनना, इसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इट विल कीप ऑन मुविंग। মানে নতুন 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 নিউক্লিওটাইড তো অ্যাড হইতে থাকবো না, একটার পর একটা, একটার পর একটা, একটার পর একটা, न्यू न्यूक्लियोटाइड विल कीप ऑन एडिंग, तब तो जाके मुझे एक नया आरएनए मिलेगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो रहा है, ये जो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, दैट इज बीइंग डन बाय द बीटा सब यूनिट। ये सुनो, एंड ओमेगा सब यूनिट का भी ऑल्सो सेम फंक्शन, हेल्प इन द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ओमेगा सब यूनिट का भी सेम ही फंक्शन है, हेल्प इन द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, so we have alpha sub unit, beta dash sub unit, beta sub unit and omega sub unit. Alpha sub unit binds to initiation protein, beta sub unit recognizes the template। yes or no? इसके बाद beta sub unit help in addition of nucleotide, और omega sub unit का भी क्या काम है? addition of nucleotide। समझ में आया ना बात? फिर से बोल रहा हूँ, 2 अल्फा बाकी शब्द একটা করে। तो 2 अल्फा सब यूनिट एड्स टू इनिशिएशन प्रोटीन, ये प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। इसके बाद देखो बीटा डैश सब यूनिट रिकॉग्नाइजेज द टेम्पलेट, बीटा सब यूनिट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओमेगा सब यूनिट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? तो ये पार्ट क्या है हमारा? कोर एंजाइम। ये पार्ट क्या है हमारा? এবার শুধু কি কোর এনজাইমই থাকে? কোর এনজাইম ছাড়া কি আর কিছু থাকে না? डेफिनेटली থাকে। कोर एंजाइम के को छोड़ के भी तो और कुछ होता है। मैंने बोला कोर एंजाइम को छोड़ के एडिशनल पार्ट इज देयर, है ना? अब एडिशनल पार्ट इज सब्जेक्ट टू नेसेसिटी। दरकार पड़ले आइलो, दरकार नहीं गेलोगा। समझ में आ रहा है ना बात? लाइक द फ्रेंड्स इन योर लाइफ, है ना? वेन एवर देर आर रिक्वायरमेंट दे विल कम, वेन देर इज नो रिक्वायरमेंट दे विल गो, है ना? बट योर लाइफ विल कीप ऑन मूविंग। ठीक ना? समझ में आया शुभम? हाँ, वेरी गुड। हाँ, नहीं आया अभी तक? हाँ, ठीक है ना? हाँ, क्यों सर? अच्छा, ठीक है ना? अब इधर देखो, सो एक तो है कोर एंजाइम। अब कोर एंजाइम को छोड़ के वी ऑल्सो हैव द एडिशनल पार्ट। ये सुनो, वी ऑल्सो हैव द एडिशनल पार्ट। ये सुनो, हाँ हाँ हाँ, है ना? वी ऑल्सो हैव द एडिशनल पार्ट। ठीक है ना? राइट, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। वी हैव द सिग्मा फैक्टर एंड वी हैव द रो फैक्टर। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरे बात। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। नाउ अपार्ट फ्रॉम द कोर एंजाइम वी हैव द एडिशनल पार्ट। एडिशनल पार्ट में क्या है? वी हैव सिग्मा फैक्टर एंड वी हैव रो फैक्टर। ठीक है, नाउ जो हमारा अल्फा सब यूनिट था, ठीक है, शोनार मनोयोग दिए, जेटा अल्फा सब यूनिट आसलो, अल्फा सब यूनिट में व्हाट यू हैव रिटन, इट बाइंड्स टू द इनिशिएशन प्रोटीन, तब प्रोसेस इनिशिएट होगा। अब वो इनिशिएशन प्रोटीन इज द सिग्मा फैक्टर। ठीक है, इनिशिएशन प्रोटीन ही क्या है? सिग्मा फैक्टर। तो जब आरएनए सिंथेसिस शुरू होगा, जब आरएनए सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करेगा, और जब सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करेगा तब देयर इज इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। समझ में आया ना बात? तब जाके क्या होगा? देयर विल बी इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। एक बार जब आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस का स्टार्ट हो गया, तब सिग्मा फैक्टर का কোনো দরকার আছে कि नहीं? नहीं है ना? एक बार स्टार्ट हो गया तो इसका कोई ज़रूरत है या नहीं है? नहीं है, तो इट विल गेट ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। ठीक है, इसलिए बोला सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट, है या ना? सो फ्रेंड्स, तब भी तो ओनली देन दे विल कम ना व्हेनेवर देयर इज रिक्वायरमेंट। जब रिक्वायरमेंट खत्म हो तब चला जाएगा, है या ना? बट यू एंड योर सेल्फ, है ना, एंड योर माइंड एंड योर वरीज एंड योर प्रॉब्लम एंड योर डिटर्मिनेशन, है ना, दैट विल ओनली रिमेन। ठीक है ना? हाँ, समझ में आया ना बात? हाँ, ठीक है ना? तो जहाँ वेर एवर यू आर गोइंग टू रोम, ठीक है ना, जहाँ पर घूमने जाते हो, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीने जाते हो, है ना, चाय पीने जाते हो, है ना,
हाथ पकड़ के घूमने जाते हो, है ना, ये सब बंद कर दो, है ना, नहीं तो ये सिग्मा फैक्टर जैसा हालत होगा, काम ख़त्म, किक आउट, ठीक है ना। ऐसे भी अगर नीड नहीं मिलेगा तो यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट किक्ड आउट, ठीक है ना। ठीक है, तो ये है सिग्मा फैक्टर। इसके बाद हमारा क्या है, रो फैक्टर। क्या है हमारा, रो फैक्टर। अब एक बार जब इनिशिएशन हो गया तो सिग्मा फैक्टर को तो बाहर निकल दिया, ठीक है ना, बट जो नया आरएनए बन रहा है, सपोज मान लो इधर नया आरएनए बन रहा है, आरएनए को तो कॉन्टिन्यूसली बनाना पड़ेगा ना, तो एक नया दोस्त चाहिए। ये नया दोस्त कौन है, रो फैक्टर। ये नया दोस्त कौन है, रो फैक्टर। अब ये जो नया दोस्त है वो इससे भी खराब है। नया दोस्त को तो बनाया, मतलब ज़रूरत के लिए बनाया, लेकिन नया दोस्त साफ निकला। सब तो हाँ, सब तो सोहम जैसा नहीं है, ठीक है ना। तो नया दोस्त साफ निकला, तो ये नया दोस्त क्या किया, नया दोस्त तो कुछ हेल्प किया, आरएनए तो बनाने में हेल्प किया। पहले 1-2 साल तो मज़े ही मज़े, ठीक है ना, ठीक है ना। तो नया आरएनए बन रहा था, ठीक है। जब उसको बोर हो गया तब उसको ही मार दिया, ठीक है। तो इसको ही मार दिया। दोस्त तो सही है, दोस्त तो अभी भी सही है, लेकिन दोस्त ने क्या किया, इलोंगेशन कराया। नया जो आरएनए बन रहा था वो बन रहा था, एक टाइम के बाद आरएनए बनना ही बंद कर दिया, मतलब आरएनए को ही मार दिया। अब नहीं मारा, मतलब आरएनए सिंथेसिस बंद, ओवर, और वो भी अलग, सब अलग। समझ में आया ना बात। सोहम तो अच्छा था, सोहम तो क्या कि आरएनए सिंथेसिस करने में मदद किया। जब आरएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया तो आरएनए ने उसको किक आउट कर दिया, ठीक है। किक आउट करने के बाद नया दोस्त आ गया। नया दोस्त कौन है, रो, ठीक है ना। नया दोस्त कौन है, रो। अब रो ने आके थोड़ा तो मदद किया, पहले 1-2 साल तो अच्छा लगता है, तो मदद किया, नया आरएनए बन रहा था, ठीक है। इसके बाद नया दोस्त ने क्या कि आरएनए को ही मार दिया, ठीक है ना। नहीं मारा मतलब सिंथेसिस खत्म तो सब खत्म। समझ में आया ना बात। तो रो फैक्टर हेल्प्स इन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ आरएनए, ठीक है ना। रो फैक्टर हेल्प्स इन elongation and termination of RNA synthesis. Okay, elongation and termination of RNA synthesis, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करेगा, रो फैक्टर इलोंगेट करेगा, लास्ट में एंड भी कर देगा। समझ में आया ना बात। सो इन टोटल आरएनए पॉलीमरेज में कोर एंजाइम में तो 5 है, 2 अल्फा, 1 बीटा डैश, 1 बीटा, 1 ओमेगा, ठीक है। और एडिशनल में वी हैव सिग्मा एंड रो। सिग्मा विल इनिशिएट, रो विल इलोंगेट एंड फाइनली टर्मिनेट, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी दिस। सपोज मान लो वी हैव दिस 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। वी हैव दिस 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, 1 स्ट्रैंड इज 3' to 5' एंड 1 स्ट्रैंड इज 5' to 3', ठीक है। 1 स्ट्रैंड इज 3' to 5', आरेक्टर स्ट्रैंड की 5' to 3'। ना ये जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है, ध्यान से सुनो। आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाएगा, ঠিক আছে, आरएनए पॉलीमरेज যে আরএনএটা বানাইবো, दैट आरएनए विल बी फॉर्म्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन। जैसे कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी देखा था, जब नया डीएनए फॉर्म होता है वो डीएनए किस डायरेक्शन में फॉर्म होता है, 5' to 3'। सिमिलरली जब नया आरएनए फॉर्म होगा, दैट आरएनए विल आल्सो बी फॉर्म्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन। सो आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज वर्क्स, है ना, ऑलवेज वर्क्स इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज वर्क्स इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जो नया आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा, 5' to 3' डायरेक्शन। বুঝতে পারছিস নি, নতুন যে আরএনএটা ফর্ম হবে ওটা কোন ডাইরেকশনে ফর্ম হবে, 5' to 3'। अब इधर तो 5' to 3', इधर देखो ये स्ट्रैंड ही तो 5' to 3' है। अगर ये 5 है तो जब नया आरएनए फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 3 होगा। तो 3' to 5' तो आरएनए नहीं हो सकता, तो इस स्ट्रैंड से कोई नया डीएनए बन सकता है क्या, तो ये क्या हो गया,
लास्ट क्लास में हमने देखा था कोडिंग स्ट्रैंड से कभी डीएनए नहीं बनता, कोडिंग स्ट्रैंड से सिर्फ इंफॉर्मेशन कॉपी होता है। जो नया डीएनए बनेगा वो हमेशा किससे बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। अब ये देखो ये स्ट्रैंड क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो इधर से जो नया आरएनए बनेगा वो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो न्यू आरएनए इज गेटिंग फॉर्म्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, मतलब डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसका क्या नाम है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। सही है ना बात। So 3 prime to 5 prime strand of DNA is called as template strand from where the new RNA is getting formed at 5 prime to 3 prime direction. Yes or no? समझ में आया ना up to this much? अब इधर देखो, इधर तो नया DNA बनना स्टार्ट हो गया, नया RNA बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन RNA को अगर बनना है तो RNA न्यू RNA will be formed with the help of RNA polymerase. Yes or no? न्यू RNA will be formed with the help of, अब RNA पॉलीमरेज में दो पार्ट है, एक है कोर एंजाइम, एक है एडिशनल पार्ट। कोर एंजाइम तो सब कुछ करेगा, लेकिन अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है तो प्रोसेस इनिशिएशन होगा क्या, नहीं होगा। ये सुनो, अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है तो प्रोसेस का इनिशिएशन होगा क्या, नहीं होगा। अब इधर देखो, नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट दिस, लुक एट दिस, look at this, at the 3 prime end of template strand, at the 3 prime end of template strand and 5 prime end of coding strand, at the 3 prime end of template strand and 5 prime end of coding strand, there is a region, there is a region that you can see here, and this region is called as promoter region. This region is called as प्रोमोटर रीजन। क्या नाम है इसका, प्रोमोटर रीजन, ठीक है ना। ये देखिए सही से देखा था तो देयर इज रीजन व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोमोटर रीजन। आइटोग्रा देखा যায় ओके ओके, देयर इज रीजन व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोमोटर रीजन। এই স্ক্রিনে আয় না দিলে ওইটার মধ্যে দিলে, ঠিক है ना, ठीक है ना। तो देयर इज रीजन व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोमोटर रीजन, ठीक है ना। अब देखो ये जो प्रोमोटर रीजन है, इस प्रोमोटर रीजन में जो नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस है, द सीक्वेंस इज लाइक दिस, मतलब এই জায়গার মধ্যে যে নাইট্রোজেনাস বেসের সিকোয়েন্সটা, समझ में आ रहा है ना बात, वो सीक्वेंस इज लाइक दिस, टी ए ऐसा करके एक सीक्वेंस है। सो इट रीड्स लाइक टाटा बॉक्स, है ना, टी ए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स। समझ में आ रहा है ना बात। एट द 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, है ना, जहां से आरएनए सिंथेसिस होगा वहां जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस इज लाइक टी ए, तो इट रीड्स लाइक टाटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज টাটা বক্স। মানে এই জায়গাটার মধ্যে যে নাইট্রোজেনাস বেসটা থাকবে এটা কি থাকবে, टी ए ऐसा करके सीक्वेंस होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाटा बॉक्स। समझ में आया ना बात। अब इधर देखो, तो प्रोमोटर रीजन में वी हैव टी ए सीक्वेंस, ऐसा एक सीक्वेंस होता है, दैट्स व्हाई कॉल इट एज टाटा बॉक्स। ये सुनो, अब इधर देखो, नाउ लुक एट दिस, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड में भी टाटा बॉक्स है। ये सुनो, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड में भी टाटा बॉक्स है। ये ऊपर है या नीचे है, नीचे है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड में भी टाटा बॉक्स है। अब ये ऊपर है या नीचे है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। समझ में आया ना बात। सो इन द प्रोमोटर रीजन 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज डाउनस्ट्रीम एंड 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज अपस्ट्रीम। ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ये सुनो। तो एट द प्रोमोटर रीजन 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज
डाउनस्ट्रीम, 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज अपस्ट्रीम, ठीक है ना, डन, अंडरस्टूड, ओके, क्लियर ना एतटुकु अब्दि? Also write it down, RNA polymerase helps in synthesizing new RNA in 5 prime to 3 prime direction. Okay, also write this, RNA polymerase helps in synthesizing RNA. RNA polymerase helps in synthesizing RNA in the 5 prime to 3 prime direction. ठीक है, रिटर्न ना, कोई डाउट है क्या? नो डाउट, now look at this. अब ये कौन सा स्ट्रैंड था? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये कौन सा था? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये सुनो, एट द 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम एंड ऑफ, सॉरी, एट द 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, जो सीक्वेंस था उसका क्या नाम था? प्रोमोटर। तो इसमें क्या था? टाटा बॉक्स, ये सुनो, सो 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज अपस्ट्रीम, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज डाउनस्ट्रीम। ना ये क्या है? 5 प्राइम एंड, ये क्या है? 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट है ना, ये क्या है? 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये क्या है? 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इस वाले रीजन पे आके जो नया आरएनए सिंथेसिस होगा वो बंद हो जाएगा। इधर से स्टार्ट हो रहा था, इधर कंटिन्यू होगा, इधर आके बंद हो जाएगा, ठीक है ना? इमेजिन करो, इधर से स्टार्ट होगा, इधर कंटिन्यू हो रहा है, इधर आके बंद हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो रिकॉग्नाइज किया होगा, किछु ना किछु तो एक रिकॉग्निशन आसलो, है ना? रिकॉग्निशन क्या था? टाटा बॉक्स का रिकॉग्निशन, जहाँ से शुरुआत हुआ, ठीक है ना? टाटा बॉक्स ही तो रिकॉग्निशन साइट था जहाँ से स्टार्ट हुआ। एमन कोनो ना कोनो रिकॉग्निशन साइट तो एदिके थाकबो, जे रिकॉग्निशन साइट देखा बुझबो दैट ना आर आरएनए सिंथेसिस करा जाइतो ना, है ना? आई कांट सिंथेसाइज मोर आरएनए, इधर बंद करना पड़ेगा, जहाँ पे सोहम को धोखा दे देगा। नहीं, सोहम तो पहले धोखा खा चुका था, मतलब जिसने धोखा दिया था उसको धोखा देगा, है ना? सही है ना? तो वहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस होगा। अब वो सीक्वेंस क्या है, ठीक है ना? उस रीजन का नाम है टर्मिनेटर रीजन। उस रीजन का नाम क्या है? टर्मिनेटर रीजन। अब देखो टर्मिनेटर रीजन, इधर देखो टर्मिनेटर रीजन पे, ये है ना टर्मिनेटर रीजन, जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस बंद होगा, है ना? टर्मिनेटर रीजन पे क्या होगा? आरएनए सिंथेसिस बंद होगा। आरएनए सिंथेसिस को बंद कौन करेगा? रो सब यूनिट, है ना? बंद कौन करेगा भाई? जे আমরা যে आरएनए पॉलीमरेजটা আসলো, आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम करेगा या एडिशनल पार्ट करेगा? एडिशनल पार्ट का कौन सा यूनिट? रो। सिग्मा तो स्टार्ट किया था, रो इलोंगेट करेगा, माঝখানে ছেড়ে দেব, ये तो बंद, है ना? अब इधर देखो ये क्या है? टर्मिनेटर रीजन। अब क्वेश्चन आएगा 3 प्राइम एंड ऑफ, इधर देखो 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन टर्मिनेटर इज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम। वहाँ क्या था? देखा ना कैसे क्वेश्चन आएगा। सो यू नीड टू हैव अ गुड कॉन्सेप्ट, नहीं तो ये तो भूल जाओगे, ये भूलाटाई स्वाभाविक, ठीक ना? समझ में आ रहा है ना बात? नीट में जब जाओगे तो इतना याद कैसे होगा? 3 प्राइम एंड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कोडिंग टेम्पलेट क्या ही हो रहा है, ठीक है ना? तो दैट एट दैट टाइम यू ऑट टू हैव सम कॉन्सेप्ट, अदरवाइज तो भूल ही जाओगे। सो 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन टर्मिनेटर सीक्वेंस इज डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना? एंड 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इन टर्मिनेटर इज अपस्ट्रीम।
समझ में आ रहा है ना बात। और इधर क्या था, देखो इधर क्या था, इधर था 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये सुनो, देखो 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज अपस्ट्रीम एंड 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज डाउनस्ट्रीम इन टाटा बॉक्स और द प्रोमोटर साइड। ये सुन लो। और टर्मिनेटर साइड पे 3' एंड ऑफ कोडिंग इज डाउनस्ट्रीम एंड 5' एंड ऑफ टेम्पलेट इज अपस्ट्रीम। सही है ना बात, अंडरस्टूड। हाँ, वो स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस नहीं है, सिर्फ रो फैक्टर अलग हो जाएगा। ठीक है, जब रो फैक्टर अलग हो जाएगा तो बंद। ठीक है, डन ना, हो गया। हाँ हाँ हाँ, मिडिल पे स्ट्रक्चरल जीन होगा, वेरी गुड, मिडिल पे स्ट्रक्चरल जीन होगा। ठीक है ना। अब फिर से इधर देखो, नाउ लेट्स लुक एट दिस। ये क्या था, टेम्पलेट। ये क्या था, कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या था, 3' टू। कोडिंग स्ट्रैंड क्या था, 5' टू 3'। ये वाला क्या था हमारा, प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब टाटा बॉक्स। ये वाला क्या था हमारा, टर्मिनेटर। ठीक है ना। अब इधर देखो, सपोज मान लो इधर, सपोज मान लो इधर आरएनए सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, इधर आरएनए सिंथेसिस का शुरुआत हुआ, क्योंकि जब टाटा बॉक्स रिकॉग्नाइज करेगा तब तो जाके सिंथेसाइज होगा। ये सुन लो ना, अब ध्यान से सुनो। अगर ये इधर सिंथेसाइज होगा तो इधर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। ये सुनो, ये वाले रीजन में कौन आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, एंजाइम आएगा। लेकिन अगर मुझे इनिशिएशन करना है, इफ आई वांट टू इनिशिएट द प्रोसेस, तो पहले कौन आएगा, सिग्मा फैक्टर। हाँ या ना, कौन आएगा इधर, सिग्मा फैक्टर आएगा। समझ में आ रहा है ना बात। सिग्मा फैक्टर आया, कोर एंजाइम आया, तब जाके ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब देखो न्यूक्लियोटाइड होने लगा। ये सुनो, न्यूक्लियोटाइड होने लगा। जब न्यूक्लियोटाइड बनना स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट। ये सुनो, सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब तो क्यों, क्योंकि अब तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब और एक फैक्टर आ गया, वो फैक्टर क्या है हमारा, रो फैक्टर, है ना। अब एसोसिएशन किसका हो गया, रो फैक्टर का एसोसिएशन हो गया। जब रो फैक्टर का एसोसिएशन हो जाएगा तो रो फैक्टर क्या करेगा, इलोंगेशन कर रहा है, इलोंगेशन कर रहा है। जब इधर जाएगा तो हमारा रो फैक्टर क्या होगा, रो फैक्टर क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा रो फैक्टर का। जब रो फैक्टर का डिसोसिएशन हो जाएगा तो आरएनए सिंथेसिस का क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो मुझे ये वाला एक आरएनए स्ट्रैंड मिल गया ना। अब ये आरएनए स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में फॉर्म हुआ, 5' टू 3' डायरेक्शन। समझ में आया ना बात। सो दैट्स हाउ आई गॉट अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड।
ठीक है। और एक बार बोल रहा, पहले लिख लो, इसके बाद और एक बार बोलूँगा, पहले लिखो। আমি আলবান থেকে আমার প্রিভিটারি বেটা हो गया ना रिटर्न? এই কালকে আমি ওর তো কথা কিন্তু সেটা डन ना? কি দেখো তুমি हाँ সমস্যা আছে কিছু মানে আমি একটা সময় মনে করি डिनर टाइम इटे येती আমি তো রাহুল তো আছে ठीक है ना? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। बारोटा नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इधर देखो, फिर से और एक बार बोल रहा हूँ, देखो वी हैव टू स्ट्रैंड, वन इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, वन इज कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना? टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड में और कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड में वी हैव प्रोमोटर। ये सुनो, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड में और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड में वी हैव टर्मिनेटर, ठीक है ना? प्रोमोटर है सीक्वेंस के टाटा, हाँ है ना? अब इस सीक्वेंस में आरएनए पॉलीमरेज का ऐड किया। आरएनए पॉलीमरेज के कोर एंजाइम है
किंतु आरएनए पॉलीमरेज का मेनली कौन सा पार्ट ऐड हुआ? सिग्मा फैक्टर। जब सिग्मा फैक्टर ऐड हुआ तो इनिशिएशन स्टार्ट हुआ, एक नतून आरएनए फॉर्म हो जैसे। जब एक दो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गया तो सिग्मा फैक्टर अलग हो गया, डिच कर दिया। अब कौन आ गया? रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या किया? इलोंगेशन किया। जब ये टर्मिनेटर सीक्वेंस में पहुंच गया तो रो फैक्टर क्या हुआ? सेपरेट हो गया। जब रो फैक्टर सेपरेट हो गया तो আমরা কি পাই নিলাম? নতুন আরেকটা আরএনএ পাই নিলাম। अब ये जो आरएनए मिला इसकी डायरेक्शन में मिला, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में मिला। समझ में आ रहा है ना बात? सो दैट्स हाउ अ न्यू आरएनए इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड, है ना। सो देयर आर 3 स्टेप्स इन आरएनए सिंथेसिस, राइट इट डाउन। फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। सो इट इज डन बाय आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर ठीक है। इसके बाद है इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हाँ या ना। एंड इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज डन बाय आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर, हाँ या ना। लास्ट में क्या है हमारा? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन भी कौन करेगा? रो फैक्टर। ये सुनो, टर्मिनेशन इज ऑल्सो डन बाय रो फैक्टर, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आयन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। समझ में आया बात? ये जो एंजाइमेटिक एक्टिवेशन है, दिस एक्टिवेशन इज डन बाय मैग्नीशियम आयन एंड मैंगनीज आयन, ठीक है। सो रिकॉग्निशन आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा इलोंगेट बड़ो হইতাছে, বড় করে দিয়ে হইতাছে आरएनए पॉलीमरेज एंड रो फैक्टर, और शेष कर दिए হইব अरे तो सिग्मा लिख तो। और लास्ट में क्या होगा? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज डन बाय रो फैक्टर। ये सुनो, टर्मिनेशन इज डन बाय रो फैक्टर, ठीक है ना। और मैग्नीशियम आयन और मैंगनीज आयन, दिस 2 आयन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन, ठीक है। अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज आयन का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे बॉडी में कम होगा तो आरएनए सिंथेसिस का रेट विल बी डिक्रीज्ड, है ना, बिकॉज दिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। रिटर्न ना, वेरी गुड। तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ? अच्छा। बायोलॉजी कैसा हुआ? अच्छा। ডান না? তোর পরীক্ষা শেষ নেই? কেমন হয়েছে পরীক্ষা? বাহ, সব পরীক্ষা ভালো হয়েছে, সব ভালো হয়েছে না? हाँ, मैंगनीज Mn मैंगनीज 2+, अरे ये भी क्यों पूछ रहा है? अरे थोड़ा, हाँ बोलो। यू गाइस नो बेटर केमिस्ट्री ना देन मी। किए नंबर क्या? मैं केमिस्ट्री पढ़ते 8 बছর आगे हमें। हाँ बोलो। वाह, स्प्लाइसिंग ये तो मिस कर दिया ना लास्ट क्लास। स्प्लाइसिंग ये है, वीडियो दे दिया, आज घर जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। स्प्लाइसिंग मतलब जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसका रिमूवल करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम के प्रेजेंस में नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग, ठीक है। डिटेल वीडियो देख लेना। हाँ, ये तो भांगता था ना ये डरे, ठीक है ना। हो गया ना। गिव द हेडिंग RRNA, ठीक है। गिव द हेडिंग RRNA तो ऑलरेडी लास्ट क्लास हेडिंग दिसली ना। अच्छा, RRNA नहीं चाहिए, छोड़ दो, RRNA हेडिंग मत दो, जस्ट गिव द हेडिंग मिसलेनियस। ओके, ना चैप्टर शेष ना, RNA शेष। गिव द हेडिंग मिसलेनियस, ठीक है। गिव द हेडिंग मिसलेनियस, अंडरस्टूड ना। आरएनए सिंथेसिस, ठीक है ना, हो गया ना आरएनए सिंथेसिस।
अब देखो मिसलेनियस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज टीआरएनए का और एक नाम क्या है? टीआरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल, ऑल्सो कॉल्ड एज एडाप्टर आरएनए, ऑल्सो कॉल्ड एज एडाप्टर आरएनए। ठीक है। नो लास्ट क्लास में जब मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था तब एक टर्म आया था सिस्ट्रॉन, है ना? सिस्ट्रॉन एक टर्म आया था। अब क्या है देखो, पूरा डीएनए है, इतना लंबा डीएनए है, ठीक है ना? डीएनए में कुछ कुछ पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं जीन, ठीक है ना? नाउ देयर आर ओनली सम पार्ट ऑफ द डीएनए दैट गिव राइज टू प्रोटीन। এত বড় ডিএনএর মধ্যে কিছুই পার্ট আছে যেটা থেকে প্রোটিন সিনথেসিস হয়। समझ में आ रहा है ना बात? नाउ द पार्ट ऑफ द डीएनए फ्रॉम वेयर प्रोटीन्स आर गेटिंग सिंथेसाइज्ड, दिस इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। सो अ पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, दिस इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना बात? अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए এত বড় ডিএনএর মধ্যে একটা পার্ট, যেই পার্ট থেকে একটা প্রোটিন সিনথেসিস হয়, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। ठीक है। नाउ गिव राइज टू मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब क्या? मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब सपोज मान लो हमें डीएनए एक पार्ट निलाम, ठीक है, डीएनए का एक पार्ट है, लेकिन इस एक पार्ट में 2 से ज़्यादा जीन है, डिफरेंट डिफरेंट जीन है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन होगा ना। अगर एक सिस्ट्रॉन मतलब क्या? पार्ट ऑफ डीएनए। अगर इस पार्ट ऑफ डीएनए में 2 से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। अगर एक पार्ट ऑफ डीएनए में एक ही प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो क्या है? मोनोसिस्ट्रोनिक। सो ओनली वन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, ओनली वन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। ये सुनो। और पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या है? मोर देन वन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। समझ में आ रहा है ना बात? सो सिस्ट्रॉन का, सिस्ट्रॉन माने क्या? डीएनए छोटो पार्ट, अगर इस डीएनए का छोटा सा पार्ट से एक ही प्रोटीन फॉर्म हो रहा है तो मोनोसिस्ट्रोनिक। यदि एकेर बेशी प्रोटीन सिंथेसिस हो तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक। ये सुन लो। नेक्स्ट इज सी वैल्यू। नाउ सी मतलब क्या? सी वैल्यू मीन्स डीएनए कंटेंट इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना? डीएनए कंटेंट इन ए सेट ऑफ क्रोमोसोम। सपोज मान लो अगर हैप्लॉइड है, एन है, तो डीएनए कंटेंट कितना होता है? सी। अगर 2n है तो डीएनए कंटेंट कितना होगा? 2c। ये सुनो, एंड सी वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकोग्राम। ये सुनो, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकोग्राम। ठीक है ना? सी वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकोग्राम। सही है ना बात? तो सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा पार्ट फ्रॉम वेयर प्रोटीन इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड। अगर इस छोटे से पार्ट से एक प्रोटीन बन रहा है तो मोनोसिस्ट्रोनिक। यदि डीएनए छोटो पार्टर मध्य 2 থেকে বেশি जीन আছে, अगर ज़्यादा जीन है तो ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक। सी वैल्यू क्या है? डीएनए कंटेंट इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये सुनो। नेक्स्ट है मोबाइल डीएनए। मोबाइल डीएनए मीन्स डीएनए का कुछ फ्रेगमेंट होता है, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ डीएनए व्हिच आर मोबाइल। मोबाइल मतलब लड़ाचड़ा करे, लड़ाचड़ा मतलब इट डज मूवमेंट, इट कैन चेंज इट्स शेप और इट कैन चेंजेस इट फॉर्म। ठीक है, आज रात वीडियो आएगा इस जंपिंग जिन का, देख लेना जंपिंग जिन का वीडियो। ठीक है, आज रात मैंने कल के आई बोर्ड की, ठीक है, कल आ जाएगा 4 बजे तक। ठीक है, देख लेना। सो अब देखो, मोबाइल, देयर आर सम सेगमेंट इन ए डीएनए व्हिच कैन चेंज इट्स फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज मोबाइल डीएनए। मोबाइल डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंपिंग जीन। ठीक है, मोबाइल डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंपिंग जीन। ठीक है, मोबाइल डीएनए आर ऑल्सो कॉल्ड एज जंपिंग जीन। सही है ना बात? मोबाइल डीएनए आर ऑल्सो कॉल्ड एज जंपिंग जीन। नाउ जनरली व्हाट यू नो दैट डीएनए, जनरली আমরা কি জানি दैट डीएनए आर डबल स्ट्रैंडेड। हाँ या ना? जनरली हमें क्या पता है? डीएनए आर डबल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड। हाँ या ना? सही है ना बात? डीएनए आर डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। लेकिन देयर आर एक्सेप्शन टू दिस रूल। हाँ या ना? देयर आर सर्टेन
exception to this rule. Now, example of single-stranded RNAs are coliphage. कॉलीफाज क्या है? कॉलीफाज इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज जो ई कोलाई को खाता है, ठीक है. सो कॉल नाम में आगे क्या है? कोलाई, मतलब ई कोलाई को इट विल डिस्ट्रॉय ई कोलाई. ये सुनो. सो कॉलीफाज क्या है? इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज दैट विल डिस्ट्रॉय ई कोलाई, है ना. अब बोलो बैक्टीरियोफाज क्या है? a virus that infects the bacteria. yes or no? now जो स्पेसिफिक बैक्टीरियाटा शुद्ध ई कोलाई इन्फेक्ट करे, इसका नाम क्या है? कॉलीफाज. और कॉलीफाज में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. और एक है शाई 174 फाज, ये भी एक बैक्टीरियोफाज है ना. एनसीईआरटी में देखा था ना, शाई 174 फाज, ठीक है ना. ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियोफाज है, ठीक है. सो दिस टू आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. yes or no? these are example of सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. और जनरली हमें क्या पता है कि आरएनएज आर सिंगल स्ट्रैंडेड. ये सुनो, जनरली हमें क्या पता है कि आरएनएज आर सिंगल स्ट्रैंडेड, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. एन एग्जांपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज रियो वायरस. क्या नाम है वायरस का? रियो वायरस. ये सुनो, रियो वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. लिख लिया ना? रियो, RHEO. पढ़ेंगे. रियो वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ये सुनो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का एग्जाम्पल है कॉलीफाज, बैक्टीरियोफाज 174, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एग्जाम्पल है रियो वायरस, ठीक है ना. दीज आर सम ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वी हैड ऑफ आरएनए ऑफ कर दे, ठीक है ना. नाउ लेट्स रीड द एनसीईआरटी.